अष्टावक्र गीता प्रवचन के 12वें भाग को प्रारंभ करते हैं। अष्टावक्र मुनि राजा जनक को जीवन मुक्ति के विलक्षण सुख सर्वात्म भाव के बारे में बताते हैं। व्याख्या करते हुए पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं, अच्छा, इसके बारे में एक बात आपके कान में इसलिए डालता हूँ कि यह समय पर जब आपको कोई बरगलाने लगे तब काम देगी। ध्यान देना, हमारे वैदिक धर्म के अनुसार ज्ञान होने के बाद जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख क्या है? जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख है सर्वात्म भाव। मच्छर भी अपना आत्मा है, चींटी भी अपना आत्मा है, सांप भी अपना आत्मा है और ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपना आत्मा है। ईश्वर परमेश्वर भी अपना आत्मा है। कोटि कोटि ब्रह्मांड भी अपना आत्मा है। यह सारे तत्व ज्ञान के बाद माने अविद्या की निवृत्ति के बाद जो तत्वज्ञानी का जीवन है, उसके व्यक्तिगत जीवन में जो प्रतिफलित अर्थ है वह है सर्वात्म भाव। दोनों हाथ उठाकर यह बोलता हूं, और यदि तुम परमेश्वर को फेंक दोगे वैकुंठ में तो यह मर्त्यलोक में सर्वात्म भाव नहीं होगा, और यदि परमात्मा को समेटकर अपने कलेजे के भीतर बीच के माये में कैद कर लोगे तो वह केवल दृष्टा ही है। वह ऐसी जगह कैद हो जाएगा कि सर्वात्म भाव नहीं होगा। इसलिए जन्माद्यस्य यतः इत्यादि के द्वारा विचार करके अचरम चरमेव च, यह अचर भी ब्रह्म है और चर भी ब्रह्म है, यह जड़ भी ब्रह्म है और चेतन भी ब्रह्म है, यह सूक्ष्म भी ब्रह्म है, स्थूल भी ब्रह्म है। मनुष्य की आत्मा ही ब्रह्म नहीं है, मनुष्य का शरीर भी ब्रह्म है। आप नारायण एक देह में जो मैं किया हुआ है उसको उठाने के लिए विवेक करो, और यह देह मैं नहीं हूं। देह में ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, सन्यासित्व बिल्कुल कल्पित है। सो मैं नहीं हूं। काला गोरा मैं नहीं हूं, हड्डी मांस मैं नहीं, और इसमें जो ताकत है सो मैं नहीं, उसमें जो संकल्प है सो मैं नहीं, जो विचार है वो मैं नहीं, जो आनंद है वो मैं नहीं, उसमें जो अभिमानी है वो मैं नहीं। तो इसमें से अपने आप को उठाने के लिए यह विवेक है बस। और मैं परमात्मा से एक हूं, यह ज्ञान है। और परमात्मा से एक होने पर जगत की कोई भी मुझसे भिन्न सत्ता नहीं है। यह सर्वात्म भाव का जो अनुभव है, यह जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख है। कभी कभी हम संकोच कर जाते हैं कि फक्कड़ी बात हम तुम लोगों को ना सुनाएं, लेकिन कभी सुनने को मिलती नहीं, और बहकाने वाले दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए यह बात सुनानी ही पड़ती है कि नारायण, आप रास्ते में जहां अटक रहे हैं, जहां भटक रहे हैं, जहां लटक रहे हैं, और जिसके बिना जिंदगी भर भटकते ही रहेंगे, आपके हृदय में यह राग और द्वेष और यह भलाई और बुराई सर्वात्म भाव होगा ही नहीं जब तक यह ज्ञान न हो कि सब अपना आत्मा है। योगी को सर्वात्म भाव हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसने तो संसार को छोड़कर समाधि लगाई है। सांख्य को सर्वात्म भाव नहीं हो सकता, उसने तो विवेक करके प्रकृति के दृश्यों से अपने को अलग किया है। भक्त को सर्वात्म भाव हो सकता है, पर कब हो सकता है इस पर विचार करना चाहिए। जब वह अपनी बुद्धि को ईश्वर में लीन कर देगा। ईश्वर में लीन कर देने के बाद ईश्वर का जो सर्वात्म भाव है
उसके साथ तादात्म्य में आपन्न होकर सर्वात्म भाव का अनुभव करेगा। और जब बुद्धि जगेगी तब कहेगा कि हाय, हमारा वह ईश्वर कहाँ गया। तो उसको संयोग और वियोग दोनों ही स्थिति होगी। और वेदांत जो है वह संयोग और वियोग दोनों का झगड़ा ही खत्म कर देता है। वह ईश्वर और यह संसार, ये भेद नहीं रहता है। अपने आत्मा में आत्म रूप से सब प्रतीत हो रहा है। तो केवल विवेक में परमात्मा को मानने वाले को भी सर्वात्म भाव नहीं होगा, और केवल गुफा में छिपे हुए परमात्मा को जानने मानने वाले को भी सर्वात्म भाव नहीं होगा। सर्वात्म भाव तब होगा जब गीता के श्लोकों की स्थिति आ जाएगी, जैसे सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्त्री च मत्स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। जब यह बोध होगा, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकात्मावस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तिते। अतः जब तक यह सर्वात्म भाव उपलब्ध नहीं होता, तब तुम्हारा दृष्टापन भी झूठा है और तुम्हारा सृष्टापन भी झूठा है। जहाँ तक दृष्टापना और सृष्टापना दोनों अलग अलग रहेंगे, तब तक दुख की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होगी। इसलिए मुक्त एवासि सर्वदा अधिष्ठान का ज्ञान होकर स्वयं प्रकाश सर्व अवभासक जो आत्म तत्व है, यही सर्वाधिष्ठान ब्रह्म है। जब यह ज्ञान होगा तब तो सच्चे अकर्ता, सच्चे अभोक्ता, सच्चे मुक्त हो जाओगे। मुक्त एवासि सर्वदा, इस पर थोड़ा ध्यान दें। क्या एव सर्वदा, दोनों पर ध्यान दो। तुम कर्म बंधन से मुक्त हो, तुम भोग बंधन से मुक्त हो, माने कर्मगत धर्माधर्म और भोगगत सुख दुख, इन दोनों के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। वह बेवकूफ़ी है जहाँ आदमी अन्य से अपने को सुखी दुखी, पापी पुण्यात्मा स्वीकार कर रहा है। तो मुक्त एव का अर्थ हुआ कि तुम मुक्त ही हो जाओ नहीं, तुम मुक्त हो। असी का अर्थ है हो और एव का अर्थ है ही, मुक्त ही हो। अर्थात तुम जो अपने को बद्ध मानते हो वह तुम्हारा भ्रम है। बोले कि अच्छा, अब तो हम महाराज आपकी कृपा से मुक्त हो गए, आपका उपदेश श्रवण करके मुक्त हो गए, इससे पहले तो बद्ध थे। बोले कि नहीं, वृत्ति सारूप्य काल में भी जब तुम मन के साथ मिलकर अपने को पापी पुण्यात्मा सुखी दुखी मान रहे थे, तब भी मुक्त ही थे। और अविवेक काल में भी तुम मुक्त ही थे, अज्ञान काल में भी तुम मुक्त ही थे। मुक्त होने पर भी तुमने अपने को बद्ध माना। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं मुक्त एवासि सर्वदा। देखो क्या मजेदार बात है, इसके बिना आप निर्द्वंद्व नहीं हो सकते। सारे द्वंद्वों से, सारे बंधनों से, सारी परेशानियों से छूट नहीं सकते। दुनिया का कोई बड़े से बड़ा शहंशाह इसके बिना निर्द्वंद्व नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बड़े से बड़ा विद्वान, बड़े से बड़ा साहूकार, बड़े से बड़े ब्रह्मा विष्णु महेश, यदि उनका यह सिद्धांत है तब तो बहुत बढ़िया। और यदि इस सिद्धांत से वे पृथक हैं तो वे नारायण द्वंद्व से रहित नहीं हो सकते, बंधनों से छूट नहीं सकते। वे भी पाप पुण्य, कर्तापन, भोक्तापन से मुक्त नहीं हो सकते। यह सिद्धांत है, यह तत्व है, यह किसी पर लागू हो
और किसी पर लागू न हो, ऐसी बात नहीं है। यह वस्तु मूलक है, भाव मूलक नहीं।